आज हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है और ये उद्गार के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी को हम लोग इंग्लिश में वॉल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी के अंदर हमको पता है कि लावा भरा हुआ है। लावा पृथ्वी जो है मेनली जो है 3 फॉर्म की बनी होती है। इसके अंदर जो है 3 लेयर होती हैं। जो इंटरनल लेयर रहती है उसको कोर बोलते हैं, उससे ऊपर वाली लेयर को हम लोग मेंटल बोलते हैं और उससे ऊपर वाली लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। तो जब इसके अंदर जो लावा भरा रहता है तो वो जब लावा बन के बाहर निकलता है तो ये लावा जो है जब ये बाहर निकलेगा किसी भी पाथ से तो ये गैस वगैरह निकलेंगे और जो है हॉट जो है लावा निकलेगा। तो जब ये लावा जो गर्म रहता है, जब ये ठंडा हो जाता है, जलवाष्प इसके कण जो है ठंडे हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंडर। सिंडर, ठीक है जी। अब ज्वालामुखी या वॉल्केनो में क्वेश्चन आता है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो। दूसरे होते हैं हमारे एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो, इसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और तीसरे हमारे होते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कभी उद्गार होते ही नहीं है, जो हमेशा शांत पड़े रहते हैं, उनको एक प्रकार से शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि सभी को पता होगा। सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वॉल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जो जिनसे उद्गार तो नहीं होता है पर जो है उद्गार होने के इनसे चांसेस रहते हैं। ये उद्गार इनमें कभी भी हो सकता है। इनमें पहले कभी उद्गार हुआ नहीं रहता है पर सुषुप्त ज्वालामुखी भी होते हैं जिनसे उद्गार हो सकता है। दूसरे एक्टिव ज्वालामुखी जिनसे हमेशा इरप्शन होता रहता है, जिनसे हमेशा उद्गार होता रहता है। शांत ज्वालामुखी जिनसे कभी उद्गार नहीं होता है, जिनसे हमेशा जो है एक बार हो चुका है उसके बाद ये शांत ठंडे पड़े रहते हैं। लेकिन क्वेश्चंस हमारे इस फॉर्म में नहीं आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि इनके ये ज्वालामुखी कौन से टाइप का है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वेसुवियस, वेसुवियस, फिर है क्राकटोवा, क्राकटोवा, फिर है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जापान में है। फिर दूसरा है मेयन, मेयन, मेयन कहाँ है? फिलीपींस में। मेयन कहाँ है? फिलीपींस में। इसको याद करने की हम लोग ट्रिक देखेंगे। विशुकाका, विशुकाका जापान में, जापान में 40 बार फ्यूज हुए। विशु, विशु से हो गया हमारा विशुवियस, विशुवियस। काका से हो गया हमारा क्राकटोवा, क्राकटोवा ज्वालामुखी। और जापान में हमारा कौन सा है? जापान में 40 बार फ्यूज हुए। फ्यूज से फ्यूजियामा जापान, और में से हो गया हमारा मेयन। तो इस प्रकार से ये हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी एग्जाम से इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि विशुवियस कौन सा टाइप का ज्वालामुखी सुषुप्त है, एक्टिव है,
डोरमेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको तैयार करने रहते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव बने रहते हैं, इनको हम लोग जो है एग्जाम्पल्स हैं इटली का एटना, फिर है स्ट्राम, इटली का एटना, स्ट्राम्बोली, फिर कोलिमा, कोलिमा ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी, ठीक है। कोलिमा ज्वालामुखी क्या है, इसने जो है ये हम 40 बार से ज़्यादा जो है फ्यूजन इसका हो चुका है, 40 बार से ज़्यादा इसका उद्गार हो चुका है। इसकी हम लोग ट्रिक देखेंगे। इटली बोली, इटली बोली कोलिमा से, इटली बोली कोलिमा से 40 बार शक किया। शक से हमारा है सक्रिय ज्वालामुखी, इटली, इटली का एटना, इटली का एटना, बोली से स्ट्राम्बोली, कोलिमा, कोलिमा 40 बार शक किया, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट टाइप, हमने सुषुप्त ज्वालामुखी देख लिया, एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो देख लिया। तीसरा टाइप का हमारा आता है कौन सा ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी जिनसे विश्व में अभी तक कोई वैसे एकदम उद्गार नहीं हुआ है और ना ही अभी कोई होने की चांसेस हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं कोहिसुल्त शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कोह सुल्तान एवं देवबंद, कोह सुल्तान एवं देवबंद। दूसरा इसका एग्जाम्पल है पोपा, पोपा। तीसरा इसका एग्जाम्पल है किलिमंजारो। तो ये एग्जाम्पल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि हमको याद रखने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कुछ एग्जाम ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ऊंचाई पे शांत ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल, ओजस डेल। कहाँ पे है ये, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। तो ओडी गाड़ी ली, कैसे ली, अर्जेंट में ली, अर्जेंट में। ये जो है कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी। और वैसे सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाने वाला ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है। हर महाद्वीप में जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, पाए जाते हैं अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई वोल्केनो नहीं रहता है। और नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं।